मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हो। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष हम अपने जीवन में आपसे चाहते हैं प्रभु। चाहते हैं प्रभु कि हमारा हाथ आपके हाथ में बना रहे और हमारी आशीष आपके द्वारा आती रहे। आने वाला समय आशीषित हो और जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें, जिससे कि हम सभी आपकी आशीषों के साथ लगातार बढ़ने वाले हो। हमारा हाथ आपके हाथ में बना रहे और हमारी आशीषें आपसे आती रहे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे विलाप गीत 3 अध्याय, उसके 18 पद से हम जाएंगे 33वें पद तक। Lamentations chapter 3 verses 18 to 33। दीपक भाई मेरे साथ जुड़े हैं, घराने समेत आशीष पाइए। राजकुमारी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं पंजाब से, घराने समेत आशीष पाइए। रेखा जी को मैं देख पा रहा हूं दिल्ली से, घराने समेत आशीष पाइए। आज का वचन विलाप गीत से है। क्या लिखा है? Lamentations chapter 3 verses 18 to 33। क्या लिखा है? इसलिए मैंने कहा कि मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वो टूट गई है। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नाक दौने और विष का पीना स्मरण कर। मैं उन्हीं पर सोचता हूं, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। अज्जू जी मेरे साथ पाकिस्तान से, घराने समेत आशीष पाई है। लेमेंटेशन विलाप गीत 3 अध्याय 18 से 33 पद। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं और इसी से मेरा प्राण ढला जाता है, परंतु मैं ये स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर को वो नई होती जाती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पर आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए जवानी का जुआ उठाना भला है। वो ये जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ने उस पर यह बोझ डाला है। वो अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इससे कुछ आशा हो। वो अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नाम धराई सहता रहे, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, और चाहे वो दुख भी दे तब भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है, क्योंकि मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना ही दुख देता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रेखा जी मेरे साथ दिल्ली से, घराने समेत आशीष पाइए। सपना जी आगरा से, घराने समेत आशीष पाइए। विलाप गीत 3 अध्याय 18 से 33 पद। क्या लिखा है? इसलिए मैंने कहा, मेरा बल नष्ट हुआ। कई बार आपका और मेरा हाथ परमेश्वर के साथ, अच्छा खुशी की बात है, आप दोनों बहनों को आशीष। कई बार हमारा मन परमेश्वर के साथ नहीं होता।
कई बार हमारी आशीष परमेश्वर से नहीं आती। कई बार मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को नहीं देखते। कई बार शैतान आपकी और मेरी आशीषों को छीनता है। कई बार मैं और आप अपमानित होते हैं। कई बार हम नाम धराई सहते हैं और कई बार हमें लगता है कि हम आशीषों से वंचित हो गए। इसीलिए गजानंद भाई मेरे साथ मध्य प्रदेश से तोशी समेत आपके पूरे घराने को आशीष। प्रभु आपके आत्मिक जीवन में अधिकाई से आशीष दे। लिखा है, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी जो आशा यहोवा पर थी वो टूट गई है। जब आप और मैं परमेश्वर के हाथ में अपना हाथ रखते ही नहीं। प्रोमिला जी मेरे साथ जुड़ती हैं मुरादाबाद से, घराने समेत आशीष पाइए। आशीष और एल्विन की आशीष आपके मध्य बनी रहे। विलाप गीत 3 अध्याय उसके 18 से 33 पद आपकी आशीष। देखिए परमेश्वर आपसे क्या कहता है। शैतान ने आपकी आशीष को तोड़ दिया है। आपका बल खंडित हो गया है, नष्ट हो गया है और आपकी आशा जो यहोवा पर थी वो लगभग टूट गई है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं देख रहे। आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में नहीं है। आप विश्वास से अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ लेकर नहीं बढ़ पा रहे। आज शैतान ने आपके दर्शन को बाधित कर दिया है। आज जो आशीष आपके जीवन में आनी चाहिए थी वो नहीं है। इसीलिए कई बार शोकित होकर मैं और आप कहते हैं कि साहब मेरा बल अब नष्ट हो गया है, मेरी आशा परमेश्वर में टूट गई है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। जीवन की अंतिम सांस तक अपने आप को परमेश्वर से जोड़े रखेंगे तो आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी। जीवन की आखिरी सांस तक परमेश्वर की आशीषों का अनुभव कीजिए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। आपकी आशीष परमेश्वर देगा। सोचिए, जो डाकू यीशु मसीह के दाहिने लटका था उसने अंत तक परमेश्वर पर आशा रखी। मोनिका जी मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली से, घराने समेत आशीष पाइए। उसने अंत तक यीशु मसीह पर आशा रखी। राजीव भाई मेरे साथ बवाली से, घराने समेत आशीष पाइए। अंत तक आशा रखी। क्या कहा यीशु मसीह से? हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आशा थी, मरने से पहले भी आशा थी। विश्वास था कि परमेश्वर उसकी आशीष को देगा, मिली भी। तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कट शॉर्ट ब्लेसिंग। सारी चीजें परमेश्वर ने माफ कर दी। आशा को रिस्टोर किया, बल को वापस दिया और परमेश्वर ने आशीष के तौर पर बढ़ा दिया। शिवदान भाई मेरे साथ जयपुर से, घराने समेत आशीष पाइए। तन्वी और निखिल की आशीष आपको मिलती रहे। विलाप गीत 3 अध्याय 18 से 33 पद। आज परमेश्वर से कई लोग ये कहते हैं, कहना भी चाहिए। क्या लिखा है? मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नौकदौने और विष का पीना स्मरण कर। अपनी तकलीफें मन खोलकर परमेश्वर के पास जाइए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरे साथ नहीं आ पा रहा हूं, मारा मारा फिर रहा हूं, मेरी आशीष तेरे से नहीं आ रही है। संसार मुझे कड़वी आशीषें दे रहा है, नौकदौने सविश। शैतान आपको पिलाता है, ऐसी चीजें दिखाता है। जहां आपको लगता है ना कि आप बड़ी आशीष पा रहे हो, वहीं एक दिन आपको पता चलता है कि वो आशीष तो भ्रम था। जिस आशीष के पीछे आप भागे थे, वो वास्तव में आशीष नहीं थी। बहुत लोग भाग रहे हैं।
कैथरीन मेरे साथ जुड़ती हैं आगरा से, शेरल समेत आपके पूरे घराने को आशीष। बहुत लोग भागते हैं संसारिक आशीषों के पीछे, साहब ये मिल जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए। प्रभु में मांगिए, प्रभु में होकर मांगिए। इट इज नॉट दैट कि मांगना बुरी चीज है, लेकिन गलत तरीके से मत मांगिए। गलत तरीके से मत मांगिए, क्योंकि आपका दर्शन खंडित हो जाएगा। आपकी आशीष परमेश्वर से कभी नहीं आएगी। कृष्णा जी मेरे साथ जुड़ती हैं घराने समेत आशीष भाई। आप कभी सीख नहीं पाओगे कि परमेश्वर की आशीष को कैसे लेना है। आप अपने आप को अकेला, अनजान, तन्हा, लाचार पाओगे एक स्टेज के बाद, क्योंकि परमेश्वर आपके पीछे और आगे नहीं चल रहा। परमेश्वर की आशीषें आपके साथ नहीं चल रही। विलाप गीत में वास्तव में यही चीजें आपको दिखाया जाता है। कलीसिया का दुख दिखाया जाता है। कलीसिया किस तरह अपनी आशीष को खोती है, यह दिखाया जाता है। आज आइडेंटिफाई कीजिए अपनी आशीष के साथ अपने आप को। रजनीश भाई मुंबई से मेरे साथ घराने समेत आशीष भाई है। प्रभु आपके दोनों बच्चों को आशीष दीजिए। प्रियंका मेरी बेटी के रूप में जुड़ रही है आपके बीच में। मेरी आशीषों का सर्वोत्तम भाग मेरी बेटी को मिले। उसकी आशीष परमेश्वर से निरंतर आए। आने वाले जीवन में भी जब भी वो परमेश्वर के साथ बढ़ती है, जहां भी बढ़ती है, आशीष पाए। सिद्धार्थ मेरे साथ जुड़ते हैं घराने समेत आशीष पाइए। दयानंद भाई मेरे साथ पुणे से जुड़े हुए हैं। साइली समेत आपके पूरे घराने को आशीष। विलाप गीत 3 अध्याय 18 से 33 पद। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नागदौने और विष का पीना स्मरण कर। स्मरण कीजिए, परमेश्वर को बताइए, प्रभु मैं अभागा मनुष्य हूं, मेरी आशीष नहीं आ रही है आपसे। मेरे दुख का स्मरण कर, मुझे अपनी आशीष और आशा को दे। ये आपको मांगना है, क्योंकि बाइबल कहती मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसकी आशीष परमेश्वर से आती है। पुट गॉड फर्स्ट, वरना जीवन भर कई लोग ऐसे ही भागते हैं, कोई आशीष नहीं, संसार के पीछे भटकते हैं। और केवल वही नहीं, उनका घराना भी इसी तरह चलता है। बच्चों पर कोई आशीष नहीं, विश्वास नहीं। अपने बच्चों को सिखाइए परमेश्वर के साथ बढ़ना, क्योंकि अगर आपका विश्वास खंडित है, आपकी संतान कभी आशीष नहीं पाएगी। याद रखिए, जैसा सिखाएंगे वैसी ही आशीष। कई लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते, वो कहते हैं जैसा बढ़ रहा बढ़ता जा। बच्चा आशीष ही नहीं पाता। आज मुझे मन से पता था कि वो आमंत्रित कर देंगे कि गांधी जयंती पर बोल दीजिए, एंड इट वॉज एन ओपन इन्विटेशन। आप में से कोई अगर बोलना चाहे, मैंने वॉलंटियर किया एकदम से, क्योंकि आज गांधी जयंती पर बोलना मेरी सार्थकता थी। लोग गांधी जयंती पर बोले कि साहब गांधी जी ने ये सिखाया, वो सिखाया। मैंने प्रैक्टिकली ये बात सिखाने की कोशिश की कि गांधी जी ने जो सिखाया, आज हम उसका कितना अनादर करते हैं। आज क्या है गांधी जी की रेलेवेंस आपके जीवन में? बहुत से लोग नाखुश हुए, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक चीज से उनको शुरू किया था। मैंने बताने की कोशिश की थी, अधिकारों के बारे में तो पूरा हर हिंदुस्तानी जागरूक है, कर्तव्यों का क्या है आपकी आशीष? कितना जानते हैं आप अपने कर्तव्यों के बारे में? कैसे आप अपने जीवन में, अपने विचारों में गांधी जी को देखते हैं? वही चीज आज परमेश्वर की भी है। प्रैक्टिकल चलिए। कई लोग प्रीच कराते हैं कि साहब परमेश्वर ने
ये कहा वो कहा। अरे आपने क्या किया उस आशीष का? हाउ डू यू सी गॉड इन योर लाइफ? आपकी आशीष क्या है? आपका विश्वास कितना बड़ा है? केवल सुनना आपकी आशीष नहीं है, चलना आपकी आशीष है। पुट गॉड फर्स्ट इन ऑर्डर टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। चलिए परमेश्वर के साथ। कई लोग जिंदगी भर सुनते रहते, यहां से सुन लिया, वहां से सुन लिया। चलिए आज परमेश्वर के पास चलकर अपनी आशीष लेना सीखिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीष दे। सुनना आपकी आशीष है, लेकिन उस पर चलना आपकी बड़ी आशीष है। लिखा है, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण डरा जाता है। आज लोग बहुत सोचते हैं, ऐसा होता तो वैसा होता, आज मैं यहां होता तो ये कर लेता। नहीं है आप, क्योंकि आपने परमेश्वर को देखा नहीं। आपने अपनी योजनाओं को परमेश्वर को समर्पित नहीं किया। आपने अपनी बल और बुद्धि का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहा, शैतान ने खंडित कर दी आपकी आशीष। इसीलिए आप नहीं है वहां जहां आपको होना था। परमेश्वर को आगे रखकर चलते आपकी आशीष आज बहुत बड़ी होनी थी। परमेश्वर के साथ चलते आपकी आशीष बहुत बड़ी होनी थी। परमेश्वर की आशीष के साथ जाते आज पूरा परिवार आपका आशीषित होता। और अगर नहीं है तो आप ये कहते हैं कि साहब मैं इन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। बाइबल में क्या लिखा है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। लेकिन हम तो अपना मार्ग खुद बनाते हैं, हम तो सीखते ही नहीं। हम शैतान का हाथ इतने मजबूती से पकड़े होते हैं कि हमारे बंधन शैतान से टूटते नहीं। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, फीजी से घराने समेत आशीष पाइए। तीनों बच्चों की आशीष आपके साथ, विशेषकर आपके और मेरे बीच जेनिस की आशीष आज जीवन बनी रहे। पवन भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं लुधियाना से, घराने समेत आशीष पाइए। इवेंजलिन जी चंडीगढ़ से मेरे साथ, घराने समेत आशीष पाइए। विलाप गीत 3 अध्याय 18 से 33 पद। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं। विलाप गीत 3 अध्याय 18 से 33 पद। लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्सेस 18 to 33। मैं उन्हीं पर सोचता हूं। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डालिए। सोचने की जरूरत नहीं है होगी वो आपको, कभी नहीं सोच पाओगे आप, क्योंकि परमेश्वर सोचेगा आपके लिए। और जब परमेश्वर सोचता है तो वो आपको किसी भी रीति से नाश होने के लिए नहीं सोचता। इफ गॉड लिसन्स टू यू, ही विल गिव यू द चॉइसेस्ट ब्लेसिंग ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। चुनिंदा आशीष देगा परमेश्वर अगर वो सुनता है आपको। आप सोचते रहिए जिंदगी भर। कई घराने जिंदगी भर सोचते हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा, अरे ब्रदर अभी तो मरने का समय भी नहीं है। मैंने अच्छा जी, बहुत काम है। अच्छा, फिर बुढ़ा हो जाऊंगा तब परमेश्वर के का प्रचार करूंगा। मैंने कहा बेटा तुम आज भी नहीं करोगे और बुढ़ापे तक भी नहीं करोगे, कभी कर ही नहीं पाओगे। बंगासिया जी मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली से, मेरी बड़ी बहन के रूप में। रूथ की आशीष आपके और मेरे मध्य आजीवन रहे। मैं अपनी आशीष नहीं भूलता। जिसके साथ जिस वाचा से बंधा हूं, मैं उस आशीष को उससे मिलते ही देता हूं। शाहिद भाई मेरे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान से, घराना समेत, घराने समेत आशीष। प्रभु को आगे रखकर चलेंगे, विश्वास के साथ आशीष पाएंगे। जिंदगी भर सोचते रहिए क्या करना क्या नहीं करना, आपकी आशीष परमेश्वर से नहीं आएगी। अपने सारे बोझ को परमेश्वर को सौंप दो।
गॉड इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। ये परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्लियर कट ब्लेसिंग है, बाइबल की सीधी सी आशीष है। प्रभु आपको आशीष देगा जीवन भर अगर आप परमेश्वर को समर्पित रहे। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू नो मैटर व्हाट। लिखा है, मैं इन्हीं पर सोचता हूं, इससे मेरा प्राण क्या होता है, ढला जाता है। इफ यू आर नॉट विद गॉड, आपका शरीर, आपका प्राण क्या होगा, ढलेगा, आशीष नहीं पाएगा। आगे सुनिए, हम मिट नहीं गए। अगर आपका आत्मा, लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्सेस 18 to 33, विलाप गीत 3 अध्याय 18 से 33 पद, क्या लिखा है, हम मिट नहीं गए। अगर आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में जरा सा भी है तो ये आपकी आशीष है, हम मिट नहीं गए। परमेश्वर कभी किसी को मिटाकर खुश नहीं होता है। परमेश्वर की आशीष हमेशा परमेश्वर से ही होती है। हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। अगर आप सब कुछ छीनने के बावजूद भी आज जिंदा है तो दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए रोके हुए है। विलियम भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। दैट इज योर ब्लेसिंग। हम मिट नहीं गए। परमेश्वर कभी नहीं मिटाएगा आपको। संसार की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको चुना, आपको ठहराया, आपको रखा। आप गए शैतान के पास। आज आपका दर्शन खंडित है, इसीलिए आप परमेश्वर की आशीष नहीं देख पा रहे। लेकिन मांगिए परमेश्वर से अपने दर्शन की आशीष। लेट योर स्पिरिचुअल विजन बी क्लियर थ्रू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की आशीष से आपके आत्मिक दर्शन की स्पष्टता होनी चाहिए, सो दैट यू मे बी एबल टू सी द रियल मीनिंग ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। सही अर्थ में परमेश्वर की आशीषों को जानिए, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने, हम मिट नहीं गए। परमेश्वर नहीं मिटा रहा। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर की दया कैसी, अमर। संसार की उत्पत्ति के पहले भी थी, संसार के अंत के बाद भी होगी। संसार के अंत के बाद भी होगी, याद रखिएगा। शबनम भाभी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष में है। दैट इज द ब्लेसिंग। सोचिए, परमेश्वर ने विलाप गीत जैसा वचन मुझे दिया। उठते ही साथ मैं पानी पीने उठा और मुझे देखा 3:45 हो रहे। मैंने पानी पिया, परमेश्वर से प्रार्थना की, बाइबल को खोला। ये है वो वचन जिसके लिए परमेश्वर ने इस दोपहर में मेरी आशीष को बढ़ाया। दिस इज द ब्लेसिंग। बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। उसकी दया अमर है। कब मिलेगी परमेश्वर की दया? बाइबल कहती है, दया करो तो तुम पर भी की जाएगी। बीना जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। दया करो तो तुम पर भी की जाएगी। फर्स्ट स्टेप हैज टू बी टेकन बाय यू। पहला कदम उठाइए परमेश्वर के साथ। दया कीजिए तो आप पर भी की जाएगी। प्रैक्टिकल ब्लेसिंग लेने के लिए परमेश्वर के साथ जाइए। केवल सुनकर सीखने से आशीष नहीं आएगी। चलिए आज परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़िए। परमेश्वर की आशीषों के साथ God is going to bless you no matter what। चलिए, क्योंकि परमेश्वर चला रहा है। बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाने की आशीष दे रहा है आपको।
खड़े रहकर सोचने की आशीष नहीं दी परमेश्वर ने। बढ़िए आज परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की करुणा का आनंद अपने जीवन में लीजिए, विश्वास के साथ जाइए, अपनी सारी बातें मन फाड़ कर परमेश्वर के सामने रख दीजिए। जो भी चाहिए आपको, गॉड इज गोइंग टू गिव यू। जो भी चाहिए, आस्क गॉड एंड इट विल बी फुलफिल्ड बाय गॉड। मांगिए क्योंकि परमेश्वर देना चाहता है। मांगिए। डोंट टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर ग्रांटेड। परमेश्वर की आशीषों को फॉर ग्रांटेड मत दीजिए कि साहब मैं मसीही हो गया तो मेरी आशीष तो आ ही जाएगी। नो, एवरी डे यू हैव टू गो टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। प्रतिदिन कवायद कीजिए परमेश्वर के पास जाकर, प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, आशीष से परमेश्वर को देखिए, धन्यवाद कीजिए, क्योंकि गॉड इज गोइंग टू सी योर फेथ इन गॉड। परमेश्वर आपके विश्वास को जांचता है रोज, डेली। ये नहीं कि साहब मसीह हो गए, बाइबल किसी कोने में रखी है, हमने कहा साहब हमारी आशीष तो गारंटेड है। नो, नहीं, आपकी आशीष गारंटेड नहीं है। आपको पल पल क्षण क्षण अपने आप को समर्पित करते हुए बढ़ना है। क्रिश्चियन लाइफ इज अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ, मजाक नहीं है क्रिश्चियन लाइफ। आप कहें कि साहब नाम रख दिया घर वालों ने, बढ़िया सा है जी, सब कुछ बढ़िया हो गया, आहा, एक अच्छी नौकरी मिल गई, बच्चे पल गए, सब बढ़िया। नो, शैतान आपके बगल में खड़ा है। कहां से आपकी आशीष छीनेगा आपको नहीं पता है। नए नियम की आशीष के साथ जाइए, सचेत रहो, तुम्हारी कमरे बंदी रहे, सचेत रहो। अजापुर में सचेत नहीं है, इसलिए शैतान बड़े आराम से हमारे घरों में घुसपैठ करता है, बड़े आराम से। कहां आपका बच्चा गया आपको पता नहीं, कहां आपकी बिटिया किसके पास गई पता नहीं। आज मसीह घरानों के बच्चे भी बड़े मजे से असमान जुए में जुट जाते हैं, बड़े मजे से, पता ही नहीं। बाइबल में मना लिखा है, मधु जी सतना से मेरी बड़ी बहन के रूप में घराने समेत आशीष पाइए। आनंद की आशीष और आपके पूरे घराने की आशीष बनी रहे। बड़े आराम से हमारे बच्चे भी गैर विश्वासियों के साथ मजे करते हैं। दैट इज नॉट योर ब्लेसिंग। ये आपकी आशीष नहीं है, नहीं है। बड़े आराम से आपके बच्चे आकर इन्फॉर्म करते हैं, जी मुझे उससे प्यार है। मुझे एक लड़की ने आकर कहा था कि सर मैं घर तो नहीं बता पा रही, लेकिन मुझे उससे प्यार है। मैंने कहा अच्छा, कब हुआ ये? मुझसे बच्चे बहुत खुले हुए हैं। सर 3 महीने पहले। वेरी गुड। घर वालों को बताया? नहीं सर, हिम्मत नहीं। तो मैंने फिर प्यार ही क्यों किया तुमने? अब जब तुम्हें हिम्मत ही नहीं है तो प्यार क्यों किया? क्रिश्चियन लड़की थी, अदर कास्ट का लड़का है, शाबाश। मैंने पीठ ठोकी, शाबाश। तुमने जो किया वो तुम्हारी आशीष तो रहेगी नहीं, आने वाली पीढ़ियों तक तुमने बिगाड़ दिया सब कुछ। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने सिखाया नहीं अपने बच्चे को। हमने उसे बताया नहीं कि तू जिस संसार में उतर रहा है या उतर रही है, अपने आप को परमेश्वर की आशीषों में बची रहे, बांधे रहे अपने आप को परमेश्वर की आशीषों में। कोई तेरे विश्वास को भरमाने ना पाए। देखिए ना अपने जीवन में, देखिए आपके बच्चे क्या करते हैं। कहीं भी शादी करे आते हैं, कहीं भी किसी को गर्लफ्रेंड व बॉयफ्रेंड बनाते हैं, कहीं भी जीवन में अपनी आशीषें खुआते हैं, और वो कहते हैं नॉर्मल है साहब, सब चलता है।
नॉर्मल नहीं है ये। आप अपनी आशीष बड़ी आसानी से समर्पित करके चले आते हैं। महानगरों की स्थिति तो और बुरी है, इतनी बुरी सिचुएशंस है। मैं अनुपम भाई के साथ बैठा था, जिनके पेज पर बोल रहा हूं। आज छुट्टी थी, मैं उनके घर गया और मैंने बहुत देर उनसे बातचीत की। कल उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। सोचिए, कल के दिन वो अपने जीवन के 31 वर्ष पूरे करेंगे। ये होती मसीह होने की आशीष। 31 साल परमेश्वर के साथ रहना, बढ़ना, सीखना, आशीष पाना, ये बहुत कम लोगों को हासिल है, बहुत कम लोगों को। अधिकांश लोग तो भरमाए हुए लोग हैं। आज मुझे चारों तरफ सुनने को मिलता। अपेक्षा जी मेरे साथ देहरादून से, घराने समेत आशीष भाई। आज कई जगह से खबरें आती, शादी हुई साहब 6 महीने में टूट गई, 1.5 साल में टूट गई, 4-5 साल में खत्म हो गया। कई लोग तो 7 साल से आगे बढ़े ही नहीं। क्यों? आशीष थी ही नहीं, बढ़ोगे कैसे? योगेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं अलीगढ़ से, घराने समेत आशीष भाई। हमने सिखाया नहीं, हमने बढ़ाया नहीं, इसलिए आशीष कभी बच्चे तक पहुंची नहीं। लिखा है क्योंकि ये उसकी दया अमर है। सुनिए जिस आशीष के बारे में बात कर रहा हूं, प्रति भोर वो नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। सिखाते हैं आप अपने बच्चे को प्रति भोर वो नहीं होती है? परमेश्वर की आशीष प्रति भोर नहीं होती है, सिखाते हैं आप अपने बच्चे को? नहीं, क्योंकि आप खुद नहीं जानते। बाइबल हम पढ़ते नहीं, परमेश्वर की आशीष आती नहीं, हम अपनी बल और बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कितने लोगों को मैं जानता हूं कि नौकरी पकड़ने के लिए उन्होंने रिश्वतें दी। क्या आशीष है उनके घर में? इतनी सी भी नहीं। क्यों? शैतान को गले लगा लिया आपने। परमेश्वर की आशीष के लिए इंतजार नहीं किया। आपने कहा जो मिल रहा पकड़ ले, इसलिए आशीषित नहीं है, इसलिए नहीं मिली आशीष। इंतजार नहीं किया, धीरज से यहोवा की आशीषों की बाट जोहता रहे। नहीं सीखा हमने कहा साहब जो मिल रहा है, शैतान ने जो दिखाया पकड़ लो, आशीष कभी नहीं आई। जिंदगी भर जो पैसा आपने कमाया, उसे आपने उस थैली में डाला जो नीचे से फटी हुई थी, कभी नहीं मिली कुछ भी। आप बढ़ ही नहीं पाए परमेश्वर के साथ। परमेश्वर की आशीषें कैसे बढ़ती हैं, फलती फूलती और तरक्की करती हैं, नहीं देख पाए आज। अनुपम भाई से मेरी बात, उन्होंने कहा भाई साहब मुझे खुशी होती है कि आपकी आत्मिक आशीषें तो हैं ही, शारीरिक आशीषें बहुत अधिक है, बहुत अधिक। आप ऐसी जगह पर हैं आगरा में, दैट इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एरिया ऑफ आगरा। हमारे कॉलोनी की आशीष जानते हैं आप, हमें किसी भी जगह पर वापस नहीं मुड़ना होता। हमारा पूरी कॉलोनी इतनी बड़ी बड़ी सड़कों से खुली है, आप कहीं भी रुकेंगे आप सीधे बाहर निकलेंगे, मुड़ना नहीं पड़ेगा आपको। इतना बढ़िया रोड नेटवर्क है, इतनी बड़ी आशीष है, यू डोंट हैव टू टर्न इट। आपको मुड़ना है ही नहीं कहीं, सीधे चलिए, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। वो मुझे बता रहे थे कि ब्रदर हमने आपको 0 से देखा है, 2000 से। मैं उनके चर्च का मेंबर था। कहते हमने देखा कितनी मुश्किल से आप साइमन को चर्च लेकर आते थे, कितनी मुश्किल से।
विजय भाई मेरे साथ जुड़ते हैं घराने समेत आशीष भाई है। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब से, दमन समेत पूरे घराने को आशीष। कहते कितनी मुश्किल से आप चीजें करते थे, आज आपके घर के बाहर से आपकी आशीषें दिखती हैं। And that is your blessing. It is not my case. ये हर उस विश्वासी की आशीष है जो परमेश्वर की ओर देखता है। लिखा है ना, प्रति भोर वो नहीं होती जाती है। कई लोग आज भी मुझसे पूछने आते हैं, भाभी जी कुछ करती नहीं, हाउस वाइफ है, हाउ डू यू मैनेज थिंग्स? वो मैं नहीं, परमेश्वर। मैंने कभी भी इस बात की कोशिश नहीं की कि मैं कोई भी गलत पैसा कमा लूं, कभी नहीं। और यह आशीष पीढ़ियों से चल रही है। मेरे दादा ने कभी नहीं कोशिश की, मेरे पिता एक बड़े पद पर रहते हुए कभी नहीं गए, मैं भी नहीं जाता। और आज अनुपम भैया ने बड़े विश्वास से कहा, बेटे पर आशीष आ गई। आज आपके बेटे पर आशीष है। मैं नहीं कहता, लोग अपने आप कहते हैं। इट इज नॉट मी, इट इज गॉड। लोग बताते हैं। मधु जी मेरे साथ जुड़ती है दिल्ली से, घराने समेत आशीष पाई है। प्रभु आपके बेटे को, आपके बच्चों को और आपकी सास को आशीष दे। पैट्रिक भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आपको घराने समेत आशीष मिले, विशेषकर ऑस्टिन की आशीष आपके जीवन में आए। सोचिए, हमेशा परमेश्वर को आगे रखकर जाइए। किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। किसी को आप हाथ फैलाकर कुछ नहीं मांगोगे, क्योंकि मांगना उससे है जो सबकी आशीष देता है। मांगना उससे है। मैं कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करता जिससे परमेश्वर शोकित हो, कभी नहीं, क्योंकि आपकी आशीष परमेश्वर से आती है। कभी नहीं। लिखा है, प्रति भोर वो नई होती जाती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा। यह है आपकी आशीष। अपने मन को परमेश्वर से जोड़िए, तब आपकी आशीष बढ़ेगी। मेरे मन ने कहा। आज आपके मन की आशीष है परमेश्वर के साथ। आज आपके मन की आशीष है परमेश्वर के साथ। मन ने कहा, क्या कहा? यहोवा मेरा भाग है। परमेश्वर को अपनी निजी आशीष मानी है, सार्वजनिक नहीं है। बाइबल क्या कहती है? कोठरी में जा, द्वार बंद कर, तेरा पिता गुप्त में तुझे देखता है, उससे बात कर। अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर से कह, प्रभु मेरी आशीष दे। अपने मन को फाड़ कर कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष दे। यहोवा मेरा भाग है। मांगिए इस आशीष को अपने जीवन में। परमेश्वर आपका भाग है। इट इज अ प्राइवेट ब्लेसिंग। जो वाचा परमेश्वर ने आपके साथ बांधी है, वो कभी निष्फल नहीं जाएगी। याद रखिएगा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पर आशा रखूंगा। आज उन्होंने भी यही कहा। आज अनुपम भाई ने, जिसके पेज पर मैं हूं, उन्होंने भी यही कहा। स्टैनली भाई, चिंता क्यों करते हो? आपने अपने बच्चे को परमेश्वर चखा दिया है। हाँ, वो जिंदगी भर उससे अलग नहीं होगा। He will stay with God। और अगर परमेश्वर की आशीष है उसके जीवन में, तो उसे भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। बाइबल में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन
यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी तो नहीं होगी। धर्मियों के बच्चे कभी टुकड़े मांगते नहीं देखेंगे आप, क्योंकि उनकी आशीष परमेश्वर से आती है बचपन से। वो टुकड़े नहीं मांगते, वो आशीष बांटते हैं। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, वो आशीषें बांटने के लिए आते हैं, हाथ फैलाने के लिए नहीं। लोग मुझे पूछते हैं, स्टैनली भाई क्या करोगे? परमेश्वर करेगा, मैं थोड़ी। परमेश्वर करेगा, थोड़ा भी मिलेगा उसको तो भी आशीष पाएगा वो, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं किसी गलत रास्ते पर अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा। मेरे एक मित्र ने कहा, अरे प्रोफेसर बना देना यार, लगे पैसे लग जाने देना। मैंने कहा इसी आशीष की वजह से 6 वर्ष रुका मैं। पैसे तो मैं भी दे सकता था, मैं इसीलिए तो रुका कि मुझे परमेश्वर की आशीष चाहिए थी। शैतान तो मुझे 1 साल बाद ही दे रहा था, ले तेरी नौकरी। आई सेड नो, आशीष परमेश्वर से चाहिए, शैतान से नहीं। शैतान छलने आता है। परमेश्वर की आशीष धीरे धीरे आती है मजबूत, जाती नहीं। इसलिए आत्मा में जो बच्चे मेरे साथ खड़े हैं आज, जो मुझसे जन्मे नहीं है लेकिन वो आजीवन मेरी आशीष रहेंगे। क्यों? मैंने जन्म नहीं दिया उन्हें, लेकिन वो आजीवन मेरी आशीष क्यों रहेंगे? क्योंकि मैंने उन्हें परमेश्वर से पाया है विद द ब्लेसिंग। संसार ने नहीं दिया मुझे। चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो तन्वी हो, चाहे एंजल हो, चाहे निखिल हो, चाहे रूथ हो, ये सारे बच्चे मैंने परमेश्वर से पाए। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी ब्लेसिंग। आप इनमें से किसी एक के साथ भी होंगे, आपको दिख जाएगा कि वो परमेश्वर की आशीषों के साथ हैं। आप खुद देख लोगे कि मैंने ऐसे नहीं कहा कि वो मेरे बच्चे हैं। आप देख लोगे, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जाते हैं। वो कभी मिटेंगे नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं जाएगी उनकी आशीष, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ होने के साथ साथ मेरे साथ भी है। नहीं जाएगी, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर जगह परमेश्वर को देखते हैं, हर जगह, हर जगह उनका हाथ परमेश्वर पकड़ता है। और इसीलिए जो दूसरा हाथ खाली है, मैंने पकड़ा है, कभी नहीं गिरेंगे, कभी भी नहीं। क्यों? लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं उनके और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा की बाट नहीं जोते आप, मैं और आप यहोवा की बाट नहीं जोते, धीरज से अपनी आशीषों की प्रतीक्षा नहीं करते। मैं और आप बड़ी जल्दबाजी में होते हैं। मरियाना जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। हम बड़ी जल्दी में होते हैं साहब, कैसे कोई आशीष ले लें। और कई बार ऐसे समय में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। कई बार जो आशीष हमें परमेश्वर से लेनी होती है, हम शैतान से लेके खुश होते हैं, और शैतान हंसता है, यह है इसका समर्पण, यह है इसकी आशीष। आप क्या जानते हैं, आगरा मसीह मंडली ऐसे ही फॉर्म हुआ। ऐसे ही हमारे भाई और भाभी के मन में आया कि आगरा मसीह मंडली बना ले। नहीं, बहुत बड़ा समर्पण है आगरा मसीह मंडली में। आज
मैं इस आशीष को शेयर कर रहा हूं। अनुपम भाई और शबनम भाभी, इनको मैं 2000 से जानता हूं। आज देखिए विश्वास क्या है और कैसे बढ़ाता है। जिन दिनों हमने सेंट जॉन्स चर्च आगरा को ज्वाइन किया था, उन्हीं दिनों ये परिवार मेरे संपर्क में आया 2000 में। साइमन वॉज नॉट बॉर्न येट, वो अभी पैदा नहीं हुआ था। हम चर्च जाते थे। धीरे धीरे अनुपम भैया से बातचीत बढ़ी। पता चला कि उन्होंने क्लरिकल जॉब के लिए आवेदन किया, लेकिन कुछ अड़चने होकर वो अटक गई। शादीशुदा थे, बच्चे थे, सब कुछ था। उनकी मम्मी ने, उनके पापा ने बड़े विश्वास से अपने बच्चे को आशीष दी। सुनते जाइएगा, बहुत बड़ी आशीष है जिस पर ये पेज खड़ा है, जिस पर आप जुड़े हुए हो। शैतान ने अनुपम भैया को छला। अगले 8 साल तक ये केस चलता रहा। बहाली नहीं हुई, कोई पैसा नहीं। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद 2002 में शबनम भाभी की नौकरी लगी। विश्वास के साथ ये घराना धीरे धीरे बढ़ा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आज शबनम भाभी को। मैं उनके मुंह पर कह के आया। आज कल उनकी मैरिज एनिवर्सरी, मैं उनके मुंह पर कह के आया, ऐसी स्त्रियां नहीं मिलती अब, और अगर मिलती भी है तो वो बहुत छोटा भाग है। 8 साल उनके पति बेरोजगार थे, कोई पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने विश्वास से अपने पति का हाथ थामे रखा, गिरने नहीं दिया उसे। विश्वास की डोर थामे रही। परमेश्वर ने आशीष बढ़ा कर दी। कहां वो क्लरिकल जॉब में जाने वाले थे, परमेश्वर ने उन्हें एक लेक्चरर बनाया इंटर कॉलेज में। कहां वो एक क्लरिकल जॉब में जा रहे थे, तनख्वाह होती 20-22 हजार। कहां परमेश्वर ने उन्हें लेक्चरर बनाया, तनख्वाह चली गई 1-1.25 लाख प्रति महीना। जब परमेश्वर से मांगेंगे, अधिकाई की आशीष आती है। यह इस पेज की हकीकत है जिस पर आप जुड़े हुए हो। ये इस पेज की हकीकत है। सुनीता जी मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली से, घराने समेत आशीष पाइए। ये इस पेज की हकीकत है। परमेश्वर के साथ खड़े हुए थे 2 लोग, 31 साल पूरे करेंगे। मिल पाती हैं ऐसी लड़कियां जो 8 साल बेरोजगार होने के बाद भी पति का हाथ मजबूती से थामे रहे। 10 दिन में लड़कियां छोड़कर भाग जाती हैं। अरे साहब तेरे पास क्या है, अब तो नहीं है तेरे पास, जा। हाँ, जा वाली स्थिति नहीं है। ये दोनों की आशीष है। 8 साल पति के बेरोजगार होने पर भी हर स्थिति में परमेश्वर के साथ खड़े रहना, यह है एक मसीह महिला की आशीष। यह है एक मसीह महिला की आशीष। आज किसी भली वस्तु की घटी नहीं है उस परिवार में। एक जमाने में मैंने उनको देखा था स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, फिर एक पुरानी कार पर। आज 2 नए वाहन है उनके पास। किसी भी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की नहीं। आज वो अपना घर घुमा रहे थे। ट्रूली अ ब्लेसेड हाउस। हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति, हर जगह परमेश्वर का प्रेम। हल्के में मत लीजिए कभी भी परमेश्वर की आशीष को। नो, बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर बढ़ा रहा है। लिखा है
जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर भला है। उनके लिए बाट जोना सीखिए, विश्वास करना सीखिए। आज उस पति पत्नी का विश्वास था कि परमेश्वर से आशीष पाएंगे। राजेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं पंजाब से, निहारिका समेत पूरे घराने को आशीष। उन्होंने विश्वास किया, 8 साल में भी वो हिले नहीं अपने विश्वास से। 31 साल परमेश्वर की आशीष के साथ। छोटी बात है क्या? आज लोग 3 महीने साथ नहीं रह पाते। 1-1, 1.5 साल में रिश्ते टूटकर खत्म हो जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। और उससे ज्यादा दर्दनाक होता है जब बच्चा साथ हो। वो बेचारा ये नहीं समझ पाता कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे वो आपको यही कहेगा कि उसे माँ बाप दोनों चाहिए। वो किसी एक के साथ खुश नहीं होगा। लेकिन कौन जानता है, कौन सीखता है ये बात? जो यहोवा की बाट जोते हैं, उसकी आशीष है ये। और उसके पास जाते हैं। जाइए ना परमेश्वर के पास, चलिए ना परमेश्वर के साथ। क्या क्योंकि लिखा है उनके लिए भला है यहोवा, सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं। ये खुशी की बात है कि आज आपके घरानों में परमेश्वर की आशीष है। आपका विश्वास परमेश्वर के हाथ में है। किसी भी रीति से आप छले नहीं गए। उस विश्वास को बांटिए, अपनी संतान को दीजिए, अपने विश्वास को अपने बच्चों को दीजिए, बढ़ाइए, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। लिखा है यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। हम तो बहुत बड़बड़ाते हैं, हम तो बहुत बड़बड़ाते हैं। प्रभु तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया। हम और आप कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। हमें कुछ नहीं पता कौन सी आशीष लेनी थी, कौन सी नहीं। हम सिर्फ क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते हैं। कोई आशीष नहीं हमारी, कोई भी आशीष नहीं है हमारी। कुड़कुड़ाते रहते हैं, प्रभु तूने ये नहीं दिया, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। जो है उस पर संतोष रखिए। आज इस पेज की आशीष इसीलिए दिखा रहा हूं मैं आपको। जो है कोई बात नहीं, जो है उस पर आशीष रखिए। 8 साल भरोसा रखकर वो आगे बढ़े। परमेश्वर ने कम नहीं रखा, अनुपम भाई को कम नहीं रखा। परमेश्वर ने आशीष दी। यस, ये है आशीष। जो यहोवा की बाट जोते और नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काबू की नहीं उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। दैट इज योर ब्लेसिंग। बाट नहीं जोते हम। आई वेटेड फॉर 6 years। अनुपम भाई ने 8 साल इंतजार किया। आशीष पूरी है आज, इतनी सी भी कम नहीं दी परमेश्वर ने। पूरी आशीष है, जाएगी नहीं कभी। नो मैटर व्हाट, जाएगी नहीं कभी परमेश्वर की आशीष। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी आशीष को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना वाला है। चुप रहिए। नियत समय पर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, नियत समय पर आपकी आशीष आएगी, नियत समय पर परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करेगा। नियत समय पर। गॉड हैज अ टाइम ऑफ इट्स ओन। परमेश्वर का अपना समय होता है। इसीलिए बाइबल कहती है मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी नहीं है। मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी नहीं है, और इसीलिए दिक्कत है। हमें हर चीज बड़ी जल्दी चाहिए। वी डोंट वेट फॉर द ब्लेसिंग्स। मेरे परिवार में मेरे बच्चे मेरी आशीष क्यों है? परमेश्वर से मांगे मैंने, संसार से नहीं मांगे। 11 साल बाद जब जोशुआ पैदा हुए, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा।
लेकिन लोगों ने कहा स्टैनली भाई 11 साल बाद बच्चा कहां से? मैंने कहा परमेश्वर से। दवाई 1.5 साल की थी, हुआ ही नहीं कुछ। फिर उससे कई लोगों ने मुझसे पूछा कैसे? मैंने कहा प्रार्थना से। है? प्रार्थना से इतनी बड़ी आशीष ले ली तुमने? मैंने कहा पूछो, मुझसे मत पूछो, जिसने पैदा किया उससे पूछो, पूछो जाके उससे। मेरी वाइफ आज भी कहती है तुम्हें चुनकर मैंने गलती नहीं की। लोगों ने मुझे बहुत कहा था, मेरी वाइफ को लोगों ने बहुत कहा था, जिसको तुमने चुना है क्या जाने उसकी आशीष आएगी नहीं आएगी, क्या जाने उससे परमानेंट नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि एक चीज में मैं मशहूर था, मैं ढीठ था। मैंने कभी भी अपने आप को झुकने नहीं दिया, परमेश्वर के साथ हमेशा रहा। कई लोगों ने मेरी पत्नी के कान भरे, क्या जाने इस लड़के की आशीष आएगी, तू अपना जीवन क्यों बर्बाद करती। बट माई वाइफ वॉज एडमेंट, वो ढीठ है मेरी तरह, इसलिए हमारी आशीष है आज भी। हम पति पत्नी के रूप में 25वें साल में, इसीलिए हम ढीठ है। इसीलिए क्यों? क्योंकि हम दोनों ढीठ थे, हम झुके नहीं। आशीष परमेश्वर से ही लाई है। आशीष हमने परमेश्वर से ही पाई। हमने नहीं कहा कि साहब इधर उधर, परमेश्वर ने दी, हमने ली। साइमन पैदा हुए, जोशुआ पैदा हुए। जोशुआ के टाइम में तो मेरी पत्नी लगभग 6 से 7 महीने पलंग पर रही। मैंने अपने पति का पूरा फर्ज निभाया, एक एक चीज बनाकर खिलाई। लोगों ने मुझे कहा स्टैनली भाई नौकरानी रख लो खाना बनाने वाली। नहीं रखी, क्योंकि उसी समय मेरे बुजुर्ग माँ बाप भी मेरे साथ थे। मुझे पता था कि मुझे कैसे खिलाना है, क्योंकि उससे पहले मैं अपने बुजुर्ग नाना नानी की सेवा कर चुका था। मुझे पता था उन्हें क्या खिलाना है। आए दिन बीमार रहते हैं, इसलिए आई चूज टू सर्व माई सेल्फ, कि मैं अपने बच्चों को, होने वाले बच्चे की मां को, अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने हाथ से खिलाऊं। मेरी मम्मी को आर्थराइटिस था, वो हाथ से रोटी नहीं बेल पाती थी। मैंने कहा मम्मी तुम अगर मेरे पास आ रही हो, सिर्फ खाना गर्म कर दो, लोगों को दे दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। 7 महीने आई डिड इट। मेरी पत्नी हिल नहीं सकती थी, मेरे माँ बाप कुछ कर नहीं सकते थे। अल्टीमेटली आई हैव टू डू इट। हमने किया और आशीष पाई। वी रिसीव जोशुआ एज आवर यंगर सन। परमेश्वर ने आशीष दी। डॉक्टर ने मेरी वाइफ से पूछा, यू हैव अ ब्लेसेड हस्बैंड, तुम्हें एक आशीषित पति मिला है, जिसके साथ तुम बढ़ सकती हो, चल सकती हो, आशीष ले सकती हो। कई बार मेरी वाइफ कहती, शुरू शुरू में लगा था मैंने गलत चुनाव किया, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद मैं ये जानती हूं तुम्हारा सिलेक्शन मैंने गलत नहीं किया, परमेश्वर ने तुम्हें दिया। मैं अक्सर अपनी पत्नी को छेड़ता हूं, तुझे परमेश्वर से मांगा था। सोच, अगर तू टेढ़ी तिरछी होती, तो मेरी वाइफ कहती है आज भी हंस के, तो भी तुम्हें शादी करनी पड़ती, क्योंकि मांगा तो परमेश्वर से था तूने। परमेश्वर ने दिया, सर्वश्रेष्ठ देता है परमेश्वर। आज कई लोग मुझसे पूछते हैं, भाभी जी हाउस वाइफ है, हाउ डू यू मैनेज?
परमेश्वर कराता है ना मैनेज। संसार में देखता ही नहीं संसार की तरफ, परमेश्वर कराता है मैनेज, और बड़ी बखूबी कराता है परमेश्वर मैनेज। परमेश्वर के हाथ में छोड़कर देखिए अपनी आशीष, यू विल बी ब्लेस्ड लिखा है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहिए, चुपचाप। आगे क्या लिखा है? पुरुष के लिए जवानी का जुआ उठाना भला है। मेरी आशीष, मेरी वाइफ को नौकरी मिली, आई सेड नो। साइमन 10 दिन का था, वी डिसाइडेड कि वो नौकरी पर नहीं जाएगी। 10 दिन का बच्चा हमारी गोद में था। मैंने इस आशीष को लिया। पुरुष के लिए जवानी का जुआ उठाना भला है। एक एक चीज के लिए संघर्ष किया, एक पंखा, एक एसी, एक ये, एक वो, एक एक चीज मेहनत से परमेश्वर से ली। बहुत आसानी से भी मिल जाती, बहुत आसानी से भी मिल जाती। जानते हैं क्यों? पिताजी बिल्कुल समृद्ध थे, लेकिन मैंने उनकी ओर नहीं देखा, परमेश्वर की ओर देखा। मुझे मालूम था मेरे माँ बाप ने भी स्क्रैच से जिंदगी शुरू की है, मुझे भी उस आशीष को दोहराना था। एक एक चीज के लिए संघर्ष किया। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स ने हेल्प नहीं किया, लेकिन एक एक चीज के लिए संघर्ष किया। बच्चे जानते हैं आज आशीष को, दे न्यू इट कि परमेश्वर ने दिया है, दे न्यू इट, परमेश्वर ने दिया है हमारी आशीष को, जाएगी नहीं कभी। इसीलिए लिखा है कि पुरुष के लिए जवानी का जुआ उठाना भला है। पुरुष के लिए आज कई लोग अपनी बीवी में ढूंढते, ये नौकरी कर लेगी, इससे पैसे ले लूंगा, सिगरेट शराब का खर्चा तो यही दे देगी। नहीं, बाइबल के हिसाब से जाएंगे तो बाइबल के हिसाब से आपकी आशीष है कि आपको अपने परिवार का बोझ उठाना है, आपको लड़ना है समाज से अपनी आशीष के साथ, आपको बढ़ना है परमेश्वर की आशीष के साथ, आपको जाना है परमेश्वर की आशीष के साथ। क्योंकि पुरुष होना केवल आपकी आशीष नहीं है, आपको उस रोल को प्ले करना है एज अ ब्रेड विनर, आपको बढ़ना है। आज कई लोग मुझे पूछते हैं, सर आप हर जगह जाते हैं, आप मना नहीं करते, आप कितनी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स बनाते हैं, आप मना नहीं करते। मैंने कहा मना इसलिए नहीं करता, ये मेरी जिम्मेदारी है। हर बली वस्तु मुझे किससे चाहिए? परमेश्वर से। लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? आई हैव टू वर्क हार्ड। मुझे अपनी आशीष को लेकर बढ़ना है, मुझे अपनी आशीष परमेश्वर से लेनी है। इसीलिए लिखा है पुरुष के लिए जवानी का जुआ उठाना भला है। आगे देखिए आपकी आशीष, वो ये जानकर चुपचाप, अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ने ये बोझ डाला है। कई लोग शादी को बोझ समझते, अरे मर गए। ये जानकर चुपचाप रहे, परमेश्वर ने आपको चुना है आशीषों के लिए। परमेश्वर ने आपको बढ़ाया है, आपके परिवार को बढ़ाया है, क्योंकि परमेश्वर ने इस योग्य समझा कि आप उस आशीष को उठा लोगे। इसीलिए लिखा है, ये जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ने ही उस पर यह बोझ डाला है। आपका परिवार आपके लिए बोझ नहीं है, आपकी आशीष है। वो अपना मुंह धूल में रखे, वो अपना मुंह धूल में रखे। भागिए आज अपने परिवार की आशीष के लिए, मेहनत कीजिए। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, जहां हाथ घिसकर 2 पैसे मिलते हो वहां जाना बेटा। आसानी से इजी मनी को कभी मत लेना, हाथ घिसकर अपनी आशीष पाना। जो अपना मुंह धूल में रखे
क्या जाने इससे कुछ आशा हो। अपना मुंह धूल में रखे। अक्टूबर विल बी अ मंथ फॉर मी। जी, प्रीतिकाना जी मेरे साथ जुड़ती है, घराने समेत आशीष पाइए। अक्टूबर इज अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग। जानते हैं क्यों? क्यों? कई यूनिवर्सिटीज के पेपर आएंगे, मैं पूरी रात जगूंगा उनको बनाने के लिए। लक्ष्मी जी मेरे साथ जुड़ती है फिजी से, पूरे घराने को आशीष। प्रभु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। पूरी रात जगूंगा काम करने के लिए, क्योंकि वो अपना मुंह धूल में रखे। क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। जी, जुड़ी रहिएगा लक्ष्मी जी। आई विल प्रे फॉर योर होल फैमिली। मैं प्रार्थना करूंगा। लिखा है वो अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे, पर नाम धरा ही सहे। आसान नहीं है आज नौकरियां करना। शैतान बहुत सी चीजें एडिट करके देता है, नाम धरा ही सहनी पड़ती है। कई लोग आत्मिक रूप से आपको उधेड़ते हैं, और कई जगह तो फिजिकल हिंसा भी हो जाती है, लोग मार भी देते हैं आपको। लेकिन चुपचाप रहे। क्यों? क्योंकि परिवार पालना है। चुपचाप रहिए, हटिए मत, मेहनत कीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपको यह आशीष दी गई है, मेहनत कीजिए जितना कर सकते हैं। मेहनत कीजिए। मैं आज भी करता हूं, और कई जगह से पेपर भेजकर मुझे बता दिया जाता है, अरे प्रोफेसर साहब भेजिएगा मत वापस, कोई नहीं बना पा रहा, आप पर अंतिम आशीष है, आपको बनाना है। मैं पढ़ के चीजें बनाता हूं। मेरी वाइफ हंसती है मुझ पर। आई हैव अराउंड 8,000 बुक्स इन माई क्रेडिट। 8,000 किताबें मेरी लाइब्रेरी में। कहां से जोड़ी मैंने, कैसे जोड़ी मैंने, कैसे चीजें मेरे हाथ में है, लेकिन सब परमेश्वर की आशीष है। नाम धरा ही सही, लोगों की गालियां सही, लेकिन परिवार के लिए मैं चुपचाप रहता हूं आज भी। लिखा है क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। आप अगर देखते रहोगे, द डे विल कम, गॉड विल एक्सॉल्ट यू। परमेश्वर उठाएगा आपको, समय आएगा आपकी आशीष का, जाएगी नहीं। इफ यू स्टे विद गॉड, गॉड स्टेज विथ योर ब्लेसिंग्स। अगर आप परमेश्वर के पास खड़े, परमेश्वर की आशीष आपके साथ हमेशा रहेगी, नो मैटर व्हाट। लिखा है चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करेगा। दोनों चीजें आएंगी। वो दुख भी दे, लेकिन अपनी करुणा के हिसाब से क्या करेगा, वो आप पर दया भी करेगा। जब प्रियंका से मैंने पहली बार बात की थी, वो बच्चा हाईली डिस्टर्ब था अपने स्कूल को लेके, हाईली डिस्टर्ब। यकीन जानिए, मैं उसका पिता नहीं हूं, लेकिन दिल पर लगा, क्योंकि प्रियंका की एक आशीष है, बहुत कम बोलती है वो, हर एक के सामने वो खुलती नहीं है, बहुत कम। उसने पता नहीं किस प्रेम में मुझे बताया कि मैं इस स्थिति से गुजर रही हूं। एंड वी प्रेड टू गॉड। आज वो मेरी बेटी ऐसे नहीं है। आपको लगता है कि मैंने उसकी शक्ल देखकर उसको अपनी बेटी बनाया ना? आज वो मेरी बेटी ऐसे नहीं है। वी प्रेड टू गॉड कि प्रभु मन के बदलने की आशीष है आपके पास। आज जो वो बच्चा फेस कर रहा है अपने स्कूल में,
उसकी आशीष को, उसके शोक को उसकी आशीष में बदल दे। 3 दिन में सब सेटल हो गया, 3 दिन में। जानते प्रियंका का पहला शब्द मेरे साथ क्या था? पहला शब्द आजीवन नहीं भूलूंगा। पहली बार जब उससे मैंने बात की तो उसने कहा, अंकल वैसे चीजें तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखाया है। वहीं से उसकी आशीष शुरू हुई। चीजें डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया है। मैं सबसे नहीं बोलती हूं, आपसे क्यों बोल रही हूं मुझे नहीं मालूम। मैं सबसे नहीं बोलती हूं, आपसे क्यों बोल रही हूं मुझे नहीं मालूम। देन एंड देयर मैंने अपनी आशीष के भागी के रूप में उसे चुना। अपनी आशीष का एक बड़ा भाग परमेश्वर उसे देगा, मेरी आशीष का। क्योंकि जो बोल नहीं पाते, परमेश्वर उनकी आशीष को वैसे भी सुनता है। एंड वी प्रेड एज अ फादर एंड डॉटर, वी प्रेड टू गॉड, प्रभु मेरी हमारी आशीष दे हमारी आशीष दी परमेश्वर ने, हमारी आशीष। चलकर चीजें सॉल्व करी परमेश्वर ने, चलकर। लिखा है चाहे वो दुख भी दे, चाहे वो दुख भी दे, तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है, दया भी करता है। इसलिए वो मेरी बच्ची है। दैट इज वाई शी इज माई डॉटर। मेरी वाइफ हंसती कई बार, चलो ईश्वर ने तुम्हारी सुनी तो आज तुम्हारी 3 बेटियां खड़ी हैं तुम्हारे साथ। जेनिस नंबर 1, प्रियंका नंबर 2, तन्वी नंबर 3, बल्कि 4 हो गई अब तो। एंजल नंबर 4 है। तुम्हारे बेटे इतने नहीं है जितनी तुम्हारी बेटियां हैं। भारी पड़ गई मेरी आशीष। मैंने हमेशा परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरी सुनने वाला तो कोई नहीं है। ये दोनों लड़के अपनी मां में घुस के बात करते हैं। परमेश्वर ने बढ़ा कर दिया आशीष। उसने कहा, तेरी बीवी के 2 हैं, तेरे 4, चल। तेरी 4 है, चल। लिखा है ना, क्योंकि वो मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। परमेश्वर आपको दबाएगा नहीं कभी, परमेश्वर नहीं दबाएगा कभी, और ना ही दुख देगा, कभी नहीं दबाएगा, नो मैटर व्हाट। देखते रहो, उम्मीद से देखो परमेश्वर को। आज बढ़ो क्योंकि परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, चलो क्योंकि परमेश्वर चलाना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। यह आशीष है। आज परमेश्वर के साथ जाएंगे, परमेश्वर की आशीषों से कभी भी वंचित नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने मन को परमेश्वर की ओर मोड़िए, क्योंकि परमेश्वर की आशीष बढ़ती है, घटती नहीं है। याद रखिएगा, परमेश्वर की आशीष बढ़ती है हमेशा, घटती नहीं, घटेगी नहीं। जिनको मैंने अपने भाग के रूप में चुना है, उनकी आशीष कभी घटेगी नहीं। जेनिस आज भी अपनी मां के साथ अपनी सारी आशीषें शेयर करती है। यह आशीष है, यह आशीष है। आज भी जेनिस अपनी मां के साथ अपनी पूरी आशीषें शेयर करती है। जिस बच्ची ने एक दौर में कहा था कि साहब मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, मेरा कोई खुदा नहीं, आज वो अपनी मां को आशीष देती है। ओनली गॉड कैन डू इट, दुनिया नहीं कर सकती। ऋतिकाना जी मेरे साथ जुड़ती है घराने समेत है, केवल परमेश्वर कर सकता है।
कोई नहीं कर सकता, नो मैटर व्हाट। सोचिए, जो व्यक्ति आपको आशीष दे रहा हो उसको परमेश्वर 3 मिनट पहले वचन देता है, 3 मिनट पहले। मैं सो के उठा, बाथरूम गया, पानी पिया, आकर परमेश्वर से प्रार्थना की, बाइबल खोली, आशीष रख कर मिली, रख कर। सोचिए, मुझे सोचना नहीं पड़ा कौन सी आशीष और कैसे आशीष, किसको प्रीच करो और कहां से करो। परमेश्वर ने बताया, विलाप गीत खोल, तेरी आशीष लिखी वहां। सिमरन जी मुंबई से, विधि और निखिल समेत आपके पूरे घराने को आशीष। ये आशीष है परमेश्वर की। आज अपने जीवन में परमेश्वर को आगे रखकर जाएंगे तो परमेश्वर से अधिकाई की आशीष पाएंगे। परमेश्वर को पीछे फेंक देंगे, यू विल नेवर बी ब्लेस्ड। मानिए इस बात को, परमेश्वर को पीछे फेंक देंगे, यू विल नेवर बी ब्लेस्ड। याद रखिएगा मेरी बात, आगे रख के चलिए। आज मेरी बेटियां चलती हैं आगे रखकर, एक नहीं 4 मेरी बेटियां चलती हैं, मेरे बेटे चलते हैं। आशीष है ये, और ये खुशी की बात है कि परमेश्वर मेरे बच्चों की संख्या बढ़ा रहा है। इट इज अगेन नॉट मी, परमेश्वर। अब भी मैं नहीं, परमेश्वर आगे और बढ़ाएगा। परमेश्वर मेरे बच्चों को और बच्चे आशीष के तौर पर देगा। खुशी होती मुझे कि जब इन बच्चों के साथ मैं बात करता हूं, कभी भी खुश होता हूं मैं कि परमेश्वर आशीष देता है इनको, और इनको आशीष मिलेगी। इनकी आशीष का एक भाग मुझसे मुझे मिलेगा, मुझे आशीष मिलेगी, मेरी आशीष का एक भाग इन बच्चों को मिलेगा। यह है आशीष। बढ़िए क्योंकि परमेश्वर के साथ बढ़ना है आपको, चलिए क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना है आपको। आइए प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना कीजिए अपने बच्चों की खोई हुई आशीषों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना कीजिए अगर आपका बच्चा परमेश्वर के साथ है, प्रभु से और बढ़ाए, उसकी और आशीषें दे। आप विश्वास के साथ, अच्छा चलिए, आप विश्वास के साथ बढ़े, तेरी आशीष नहीं जाएगी प्रियंका। जब तू संकट घड़ी वाली घड़ी से निकल गई, संडे में जब तेरा गला खराब था, तब तू परमेश्वर के साथ थी। अब तो तू परमेश्वर के साथ ही है, जाएगी नहीं। प्रियंका की आशीष साइमन की आशीष से सिमिलर है। दोनों मौसम बदलते बीमार पड़ते हैं, साइमन भी प्रियंका भी, लेकिन दोनों बच्चे आशीषित हैं। दोनों बच्चे। मेरी सबसे छोटी बच्ची रूथ, सबसे छोटी, 3रे महीने में चल रहा है वो बच्चा, सबसे छोटा। नाम भी दिया मैंने उसको, उसकी नानी ने मुझसे कहा था, जी उसकी नानी ने मुझसे कहा था नाम दीजिए इसको, आपकी और मेरी प्रार्थनाओं का प्रतिफल है ये बच्चा। नाम दिया मैंने उसको रूथ। सोचिए, वो बच्चा आशीषित है क्योंकि हमारी और माया जी की प्रार्थनाओं में परमेश्वर ने दिया था उसको, और वो आजीवन आशीष रहेगा। आजीवन आशीषित रहेगी वो बच्ची, क्योंकि गर्भ का फल परमेश्वर से है। आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे हम पहले बीमारों के लिए, क्योंकि सुनीता जी ने लिखा था क्योंकि उनकी कोई आंटी बीमार है भाई, हॉस्पिटलाइज्ड है, प्रभु उनकी आशीष को देगा। उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रोहिणी जी की आंटी बीमार पड़ी है, उनके पैर में दर्द है,
उनको आशीष देगा। आज हर बीमार के लिए प्रार्थना कीजिए, जिसका हाथ अभी तक परमेश्वर के हाथ में नहीं है, जिसकी आशीष परमेश्वर से नहीं आती है। मलिका जी, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, पुष्पा जी के लिए प्रार्थना करेंगे, मलिका जी के लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार होने के साथ अभी परमेश्वर की तरफ नहीं बढ़ा, अभी भी डॉक्टरों पर भरोसा कर रहा है। हम उनको लेकर जाएंगे परमेश्वर के पास, उनकी आशीष को बढ़ाएंगे, विश्वास से उन्हें परमेश्वर को जोड़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु इस आशीष के लिए जो कि आपने हमें दी है। प्रार्थना करते हैं मलिका जी के लिए प्रभु, जो हॉस्पिटलाइज्ड है, जिनके पैर में तकलीफ है, परेशानियां हैं, बहुत सारी तकलीफ है, उनकी आशीष को दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं पुष्पा जी के लिए, उनके पैर में तकलीफ है, दर्द है, आप रोहिणी जी की आंटी हैं, उन्हें आशीष दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग बीमार हैं, तकलीफ ज़दा हैं, उनकी आशीष को दें प्रभु, उनके विश्वास को अपनी ओर बढ़ाएं, उनकी आशीष को अपने आप से परमेश्वर से जोड़ें। प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु जितने लोग आत्मिक रूप से बीमार हैं, उनको आशीष दें प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के दर्शन से भरें। प्रार्थना करता हूं हर बच्चे के लिए जो इस मंडली में, हर परिवार के लिए जो इस मंडली में जुड़ा है, आशीष के साथ बढ़ाएं। हर एक बच्चे को अपनी आशीष को देखने के लिए जोड़ें, विश्वास के साथ हर एक की आशीष परमेश्वर से आए, विश्वास के साथ हर बच्चा परमेश्वर को देखे और अपनी आशीषों को लेने वाला। सबका हाथ परमेश्वर के हाथ में बना रहे, सबकी आशीष परमेश्वर के द्वारा आती रहे। आने वाला समय हर परिवार बड़ी उम्मीद और आशा के साथ अपनी आशीषों को देखने वाला हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको घराने समेत, अरे प्रीतिकाना जी, मैं बिल्कुल आपके लिए प्रार्थना करूंगा, बिल्कुल प्रार्थना में आशीष पाएंगे। अपने विश्वास को बढ़ाइएगा, अपनी आशीष परमेश्वर से लेंगे, विश्वास के साथ बढ़िए। प्रभु आपको आशीष दे। इस सुंदर संध्या काल में आप परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़े और सभी परमेश्वर के साथ बढ़ने वाले हो। आप सबको इस सुंदर संध्या की आशीष और आप सभी को जय मसीह।